तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने आपको इस क्वार्टर में डिविडेंड के रूप में ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। तो याद रखिएगा, कंपनी की तरफ से ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से इस क्वार्टर में डिविडेंड भी दिया गया। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 508 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 582 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 430 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 26% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर और साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 504 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 465 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 454 करोड़ के आसपास है। तो ये थोड़ा सा गलत किया है कंपनी ने। अगर आप रेवेन्यू कम कर रहे हैं तो आपको खर्चे भी कम करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कंपनी की तरफ से खर्चे बहुत ज़्यादा किए गए हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, पिछले क्वार्टर में कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पर 26 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 12 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 33.5 करोड़ का लॉस हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ के आसपास का डिफरेंस यहीं पे क्रिएट हो गया है पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले। ऊपर से कंपनी ने अदर एक्सपेंस में भी ज़्यादा खर्चे गए हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर के बाद के पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 90 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस में चला गया है। कंपनी अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ के लॉस में कंपनी इस क्वार्टर में आ गई है। मैंने आपको क्या बताया कि 50 करोड़ के आसपास का बीच का डिफरेंस है पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस इन्वेंट्री की वजह से। अब वही अगर इसमें रहता है तो इस क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 35 करोड़ के आसपास हो सकते थे, जो पिछले क्वार्टर से बेहतर हो सकते थे। लेकिन ये सब इफ एंड बट वाली बात है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जो सामने में नंबर दिया है उससे ये तो क्लियर चल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर साल से साल दोनों गिरा है अच्छे खासे नंबर्स पे। ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत लार्ज अमाउंट में गिरता हुआ देखने को मिला। चलिए ईपीएस देखते हैं। ईपीएस क्या है, पिछले क्वार्टर में 81 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल ₹8.80, अभी देखें तो माइनस का 1.25। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से कमजोर है, हो सकता है इस नंबर की वजह से एक अच्छी खासी गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।